राजस्थान में अगर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कांग्रेस गुट में अगर माना जाता है तो वो माना जाता है सचिन पायलट को। इसका प्रमाण अब भाजपा ने भी दे दिया है। भाजपा के एक नेता है गजेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये कबूल किया टीवी चैनल पर कि वाकई सचिन पायलट ही सबसे बड़े सबसे लोकप्रिय नेता है। क्या है पूरा मुद्दा बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया ऋषभ। मैम, नेशनल टीवी चैनल पर गजेंद्र सिंह ने खुद कबूल किया कि भाई सचिन पायलट ही इस वक्त के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं। पर वो दौर सचिन पायलट का जिस समय उनको पार्टी से इस तरह से धुतकारा जा रहा था, वही दौर बदला है और इतनी पॉपुलैरिटी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात सर्वविदित है कि सचिन पायलट सबसे लोकप्रिय नेता है। जब सचिन पायलट की लोकप्रियता की बात की जाती है तो सिर्फ राजस्थान भर ही नहीं, पूरे देश भर में भी अगर आप लोकप्रियता की बात करोगे, कांग्रेस के नेताओं की बात करोगे कि सबसे लोकप्रिय कौन है, तो मोदी जी के बाद सचिन पायलट का नाम ही आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये तारीफ कर दी तो इसका भी लोग अलग अलग तरीके से आंकलन ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि सचिन पायलट से मानेसर वाली जो डील हुई थी बीजेपी की, कहीं ना कहीं इसके पीछे, इस तारीफ के पीछे वो सेंस भी आ रहा है कि इसलिए सचिन पायलट की तारीफ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। सचिन पायलट ने अपने कद को बढ़ाने पर कितना काम किया है ये सर्वविदित है। सिर्फ आपको एक नाम पता चलना चाहिए कि यहाँ पर पायलट आ रहे हैं, वहां उस जगह पर पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से पायलट का स्वागत किया जाता है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर बाहर भेजा जाता है। लोगों में, आदिवासियों में, महाराष्ट्र में आपने देखा कितना उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी की तरफ से भेजा जाता है। और स्टार प्रचारक के तौर पर अशोक गहलोत को अगर आप भेज देते हैं तो क्या होता है? आप हरियाणा की हार को देख लीजिए, बिल्कुल। महाराष्ट्र उनको सौंपा गया, वहां पर महाराष्ट्र को देख लीजिए। राजस्थान में क्या हाल हुआ अब यहाँ देख लीजिए। और ज्यादा उनके बस की बात नहीं है, ज्यादा स्टार प्रचारक वो बन नहीं पाते। वो अपने बेटे के जो स्टार प्रचारक बने वो भी सबको सर्वविदित है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बेटे का राजनीतिक करियर भी खत्म कर दिया है। क्या हथकंडे नहीं अपनाए उन्होंने अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए। हनुमान बेनीवाल के साथ कितनी साठगांठ की, अपने पार्टी के तमाम जितने भी नेता थे उनकी राय को ताक में रखकर उन्होंने हर वो हथकंडे अपनाए, लेकिन वो कभी भी इसमें सक्सेस नहीं पा पाए। और जिस तरीके से सचिन पायलट अपने व्यक्तित्व और शख्सियत को कायम रखते हुए, बनाए हुए उस पद तो उनके पास कुछ इतना खास अभी तक है नहीं, लेकिन जो भी है उसकी गरिमा को बनाए हुए वो आगे बढ़ते हैं। अपने वक्तव्य से, उनके वक्तव्य को आप सुनेंगे, उनके भाषण को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत परिपक्व नेता बात कर रहा है। उम्र से वो कई गुना अपने भाषण में बयां कर देते हैं और अपने कर्मों से बयां कर देते हैं। उनमें पेशेंस जो है वो इतना पेशेंस मैं नहीं मानती कि किसी और पॉलिटिशियन में है। सचिन पायलट से अगर सीखने वाली बात है तो वो यही है कि आप अपने कर्मों में विश्वास कीजिए, धैर्य में विश्वास कीजिए। धैर्य को जितना आप कायम करेंगे उतना ही आपको समय, देखिए, सबको रिप्लाई करता है, समय सबका जवाब होता है। और अभी भी इसी उम्मीद में वो काम कर रहे हैं कि समय सबको जवाब देगा। हालांकि उनके साथ पार्टी इतना छल कर देती है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, उनके फॉलोअर्स की पता है, जनता को पता है और ये खुद सचिन पायलट को भी पता है। और जिस तरीके से उपचुनावों में उन्होंने इस बात को भी साबित कर दिया कि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है। इस बात को आला कमान भी जितनी जल्दी से समझ ले वो भी उनके लिए बेटर होगा। और लोकप्रियता के मामले में सचिन पायलट का कोई भी सानी नहीं है। ये बात अगर बीजेपी वाले मान रहे हैं तो ये आलाकमान को भी माननी चाहिए और उनकी लोकप्रियता को किस तरीके से कांग्रेस के काम में लिया जाए, अच्छे से वो सोचना चाहिए। पर एक सवाल ये भी उठता है कि भाई लोकप्रिय तो वो बेशक हैं, पर टोंक से वो हार गए। और बाकी दौसा का तो हालांकि उनका गढ़ है, पर टोंक भी एक उनका गढ़ है, विधायक रहे वहां से। पर वहां का हारना सोशल मीडिया पर और जमीनी स्तर पर भी सवाल उठाता है। देखिए, सचिन पायलट ने, मैंने जिस तरीके से आपको बोला कि वो कभी मुंह से बोलकर जवाब नहीं देते हैं। उनकी जो राजनीतिक समझ है, राजनीतिक सोच है और जो रणनीति बनाने का तरीका है, उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, अगर इतिहास में जाएंगे तो यही पाएंगे कि वो कभी बोलकर जवाब नहीं देते हैं, कराकर जवाब देते हैं। और
टोंक में जो हार कांग्रेस को मिली है, क्यों उन्होंने नरेश मीणा को नहीं मनाया? आप इस बात को सोचिए कि लोकसभा के समय भी नरेश मीणा ने बगावत की थी, तब भी वो निर्दलीय उतरना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली थी, तब उन्हें मनाने वाला कौन था? सचिन पायलट था। और सचिन पायलट ने इस बार नरेश मीणा से बिल्कुल बातचीत ही नहीं की, और कहीं ना कहीं नरेश मीणा करीबी लोगों में माने जाते थे सचिन पायलट के, और सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं। अब आपका जो आदर्श होगा, राजनीतिक गुरु होगा, अगर आपको वो कोई बात कह देगा तो आप मानेंगे ही ना। लेकिन इस बार सचिन पायलट ने ये नहीं किया, क्योंकि वो कांग्रेस को ये बताना चाहते थे कि आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। आपने अशोक गहलोत को एंड मोमेंट पर अपने एंट्री करवा दी और सचिन पायलट को फिर से आउट कर दिया। हालांकि 3 सीटें ऐसी थी जो सचिन पायलट के बिल्कुल प्रभाव वाली थी, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा। उनमें से झुंझुनू और देवली उनियारा पर सचिन पायलट ने आंखें बंद कर ली थी इस बार कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रभाव नहीं रखता हूं या मेरा अगर आपको कोई रोल ही नहीं समझ में आता है, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसीलिए कांग्रेस की काट किसने की? नरेश मीणा ने की, और उसका फायदा ले गई बीजेपी। बिल्कुल सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने बिना कोई शोर मचाए, सचिन पायलट ने बिना कोई शोर मचाए कांग्रेस को ये बता दिया कि अगर आप उनके साथ खेला करने में माहिर है तो वो भी कोई कम खेल नहीं खेलने में माहिर है। वो इस तरीके से जवाब देते हैं, और ये जवाब हालांकि आला कमान को कब समझ में आएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस की जो किरकिरी हुई है उपचुनाव में, और आगे अभी और चुनाव आएंगे, ग्राम पंचायतों के चुनाव आएंगे, और फिर आपके 5 साल में सरकार बनती है, तो आप उस समय क्या मुंह दिखाएंगे? डोटासरा ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, हालांकि हार की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी है सीटों पर जाकर। जिस शेखावटी में आप अपना प्रभाव बताते हैं, जिस शेखावटी के आप राजा माने जाते हैं, वहां आप अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। वहां आपने परिवारवाद को पूरी तरीके से जनता को सौंप दिया और जनता ने उसे पूरा नकार दिया। अगर सचिन पायलट की सुनी होती तो नतीजे कुछ उलट होते। बिल्कुल। पर अब राजस्थान में तो हमने देखा कि कांग्रेस की कमान लगभग सचिन पायलट के पास है, पर क्या आने वाले समय में पूरे केंद्र में क्या सचिन पायलट ही कांग्रेस की कमान संभालेंगे गांधी परिवार के बाद? देखिए, गांधी परिवार के कितने नजदीक है सचिन पायलट, ये आपको पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से काफी अच्छी उनकी बनती है, और वो अपना राय मशवरा भी एक दूसरे से लेते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जब तक अशोक गहलोत है और सोनिया गांधी है, तब तक तो ये मुश्किल ही लगता है। हालांकि केंद्रीय राजनीति की तरफ सचिन पायलट को मोड़ दिया गया है, कई बार कोशिश की गई कि राजस्थान से उनका ध्यान बिल्कुल हट जाए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि राजस्थान में सचिन पायलट काम ही ना करे। अगर राजस्थान से सचिन पायलट बिल्कुल चले जाते हैं कांग्रेस को छोड़कर, तो कांग्रेस में रहा कौन? उसको संभालने वाला कौन है? यहाँ पर पिछली से पिछली बार आप 21 सीटों से 100 सीटों पर लाने वाले पायलट हैं, आप उससे भी बुरी दशा पे पहुंच जाएंगे अगर सचिन पायलट राजस्थान से चले जाते हैं, अगर केंद्रीय राजनीति की तरफ मुड़ जाते हैं। तो कांग्रेस को अपने आप को जिंदा रखना है तो उन्हें सचिन पायलट नाम की ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ये आपको पता है, हमें पता है, जनता को पता है, उनके फॉलोवर्स को पता है, लेकिन आला कमान को कब पता चलेगा, ये अभी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी क्या लगातार बढ़ती है या इसमें कोई गिरावट आती है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।